पोह का महीना आते ही सिख इतिहास का हर पन्ना शहादत की खुशबू से भर जाता है। यह वही समय है जब सिख कौम अपने गुरुओं और उनके परिवार के अमर बलिदानों को केवल याद नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लेती है। विशेष रूप से ये महीना गुरु गोबिंद सिंह जी के पूरे परिवार की शहादत को नमन करने का समय है। एक ऐसा परिवार जिसने धर्म, सत्य और मानवता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो माह के इन शहीदी दिनों में सबसे पहले संगत माता गुजरी जी और उनके छोटे साहबजादों की कुर्बानी को स्मरण करती है। ठंडे बुर्ज की बर्फीली दीवारें, भूख, ठंड और अत्याचार, इन सबके बीच भी माता गुजरी जी का धैर्य और साहिबजादों का अडिग विश्वास सिखों के लिए आस्था का दीपक बन जाता है। इन दिनों गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन होते हैं, जहां संगत आंसुओं के साथ अरदास करती है और यह सीख लेती है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने में उम्र कभी बाधा नहीं बनती। इन शहीदी दिनों में सिख समुदाय विशेष अखंड पाठ साहिब का आयोजन करता है। लगातार चलने वाले ये पाठ केवल शब्दों का पाठ नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और गुरुओं के बताए मार्ग से जुड़ने का माध्यम होता है। पाठ की समाप्ति पर अरदास में पूरे गुरु परिवार की शहादत को स्मरण कर ये प्रार्थना की जाती है कि हमेशा हमें भी वही साहस, वही त्याग और वही धर्म निष्ठा प्राप्त हो। पोह में लंगर सेवा का विशेष महत्व होता है। सिख परंपरा के अनुसार भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मानी जाती है। गुरुद्वारों और सड़कों पर लगने वाले लंगर ये संदेश देते हैं कि गुरु परिवार ने जिस समानता और सेवा का मार्ग दिखाया, वही उनकी सच्ची पूजा है। अमीर, गरीब, जाति, पंथ का कोई भेद नहीं, सब एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। इन दिनों कई सिख सेवा और सिमरन को अपना माध्यम बनाते हैं। कोई जूते साफ करता है, कोई पानी पिलाता है, कोई गुरुद्वारों की सफाई करता है। हर सेवा के पीछे भावना यही होती है कि हम गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। साथ ही वाहिगुरु का नाम सिमरन कर मन को मजबूत किया जाता है, ताकि जीवन की कठिनाइयों में भी साहिबजादों जैसी अडिग आस्था बनी रहे। पोह माह के शहीदों शहीदी दिनों में कथाएं और इतिहास की चर्चा भी होती है। बच्चों और युवाओं को बताया जाता है कि कैसे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने कम उम्र में भी धर्म से समझौता नहीं किया। यह कथाएं केवल अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए चरित्र निर्माण का आधार बनती हैं। कुछ सिख इन दिनों सरल जीवन अपनाते हैं, कम दिखावा, कम सुख सुविधा, ताकि उन कष्टों को थोड़ा सा महसूस कर सके जो गुरु परिवार ने सहे। यह आत्म अनुशासन हमें याद दिलाता है कि शहादत केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली है। अंत में पोह माह सिखों को यह सिखाता है कि श्रद्धांजलि फूल चढ़ाने से नहीं, बल्कि गुरु की शिक्षाओं पर चलने से होती है। जब हम अन्याय के सामने खड़े होते हैं, जब हम सत्य का साथ देते हैं, जब हम सेवा और प्रेम को अपनाते हैं, तभी गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत सच्चे अर्थों में जीवित रहती है। पोह का महीना केवल शोक का नहीं, यह साहस, संकल्प और अमर श्रद्धा का महीना है। ये सिखों की सच्ची श्रद्धांजलि है। जीना भी गुरु जैसा और जरूरत पड़े तो मरना भी गुरु जैसा।